एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान में बाल कटवाने के लिए गया। जब वो अपने बाल कटवा रहा था तो इस दौरान उसकी और नाई की बातचीत शुरू हो गई। बातचीत में नाई ने कहा, मैं किसी भगवान में विश्वास नहीं करता, कोई गॉड नहीं है यहाँ पर। उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से कहा कि इतने नाराज होकर के क्यों ऐसा कह रहे हो। तो नाई ने कहा कि यदि भगवान होते तो इतने असहाय, गरीब, बीमार लोग इस दुनिया में नहीं होते। ये बात सुनकर के वो व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया और बाल कटवाने के बाद चुपचाप वहां से चला गया। कुछ समय बाद वो चिल्लाता हुआ अंदर आया और कहने लगा कि कोई नाई नहीं है यहाँ, कोई नाई नहीं है, कोई नाई नहीं रहता, कोई नाई काम नहीं करता। इस पर उस नाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि यार, मुझे नहीं पहचानते? अभी अभी तो बाल कटवा कर गए हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि यदि यहाँ कोई नाई होता तो इन लोगों को देखो, इनके इतने बड़े बाल, दाढ़ी नहीं होती। तो नाई ने खींचते हुए कहा तपाक से कि इसमें मेरी क्या गलती है अगर वो मेरे पास नहीं आते। तब उस व्यक्ति ने नाई के कंधे पर हाथ रख के कहा कि यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यदि तुम भगवान के पास नहीं जाते, यदि तुम ईश्वर को महसूस करने की कोशिश नहीं करते, यदि तुम उसकी गॉडलीनेस को अपने चारों तरफ की हर चीज़ में देखने की कोशिश ही नहीं करते, तब ये कैसे कह सकते हो कि गॉड है ही नहीं। नाई इस बात पर थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। What is happening with us? हम सभी के साथ ऐसा हो रहा है। We want God to show a miracle. हम चाहते हैं कि भगवान इस धरती पर आए, कोई चमत्कार दिखाए, उसके बाद ही हम उस पर विश्वास करेंगे। एक सेमिनार के दौरान मैंने लोगों से कहा कि आप में से कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं। उनमें से लगभग लोगों ने अपने हाथ उठा दिए। उसके बाद मेरा दूसरा सवाल था कि आप में से कितने लोग खुद पर विश्वास करते हैं। इस बार हाथ उठाने में सारे लोग बहुत देर कर रहे थे। कुछ ने हाथ उठाए, कुछ ने नहीं उठाए। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि गॉड रहता कहाँ है। उन्होंने कहा गॉड मंदिर। आई सेड नहीं, गॉड मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघरों में, इन सब जगह नहीं रहता। गॉड हमारी आस्था में रहता है, हमारे अंदर रहता है। गॉड हमसे अलग नहीं है, वो हमारे अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। गॉड इज इन अवर बिलीफ। हम विश्वास करते हैं तो हम उसको समझते हैं, हम विश्वास नहीं करते तो हम उसे महसूस भी नहीं कर पाते। एक बार बुद्ध भगवान का एक शिष्य था। उसके पास बुद्ध भगवान की बहुत सुंदर लकड़ी की एक प्रतिमा थी। वो उनको लेकर के कहीं जा रहा था। रास्ते में बहुत बारिश आने लगी, सर्दी का समय था, तो वो ठिठुरने लगा और एक कोने में छुप करके बैठ गया। कुछ समय बाद बुद्ध की प्रतिमा से आवाज आई कि तुम मुझे जला क्यों नहीं लेते हो। उस भक्त ने कहा, उस डिवोटी ने कहा कि मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, इसमें मेरे अपमान की क्या बात है। उसने कहा, मैं आपको जलाऊं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तब बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इस लकड़ी की मूर्ति में ही मुझे देखते हो? और यदि तुम ऐसा करते हो तब तुम मुझे कभी नहीं देख सकते। यदि तुम मुझे अपने अंदर देखते हो, देखो तुम्हारे अंदर मैं ठिठुर रहा हूँ, मैं कांप रहा हूँ, मुझे सर्दी लग रही है। इसे जलाओ और अपनी सर्दी दूर करो। हम में से ज़्यादातर लोगों का ये विश्वास है कि गॉड हमसे अलग है, गॉड हमसे कहीं बाहर है, इसलिए हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं। अलग अलग जगह जाते हैं और हमें शांति नहीं मिलती, हमें खुशी नहीं मिलती। द मोमेंट वी रियलाइज दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो खुद हमारे अंदर है और ऐसा संभव हुआ है। आप देखिए इस दुनिया में जितने भी चमत्कार हुए हैं, चमत्कारों से मेरा मतलब किसी ऐसी चीज़ से नहीं जो एक सेकंड में आपके सामने दिन को रात कर दे। चमत्कारों से मेरा मतलब हर उस व्यक्ति से है जिसने अपने जीवन में उन अनगिनत ऊंचाइयों को छुआ है जिसके लिए बहुत सारे लोग शायद सोच भी नहीं पाते। ऐसे लोग कैसे कर पाते हैं ऐसा? वो उस गॉडलीनेस को हर जगह देखते हैं। गॉड कहीं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी इमारत में नहीं रहता, ये हमारे अंदर रहता है। द मोमेंट वी रियलाइज वी स्टार्ट फीलिंग द पावर। हम उसी क्षण उसकी शक्ति को, उसी क्षण उसके अस्तित्व को महसूस करना शुरू कर देते हैं। What you need to do is simply to meditate and to think deeply whenever you get time in the whole of your day. जब भी आपको समय मिले 2 मिनट सिर्फ ये सोचिए कि एक शक्ति आपके अंदर है, आप उसके वजूद को महसूस करिए and you will feel the right impact of it.